सेकेंड ईयर का जो टाइम होता है वो हम मेंस के चारों पेपर यानी जीएस के 4 पेपर 1, 2, 3, 4 इस पर लगाते हैं, क्योंकि अब हमें अपने बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हो चुके हैं, हम उसके बारे में जान चुके हैं। तो अब हम उन चारों पेपर्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ ये वो टाइम होता है जब अपने ऑप्शनल पर आप बहुत फोकस करना शुरू कर देते हैं। ऑप्शनल अब तक आप चूंकि जीएस पढ़ चुके होते तो आपको अंदाजा काफी कुछ हद तक लग जाता है। सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है जल्दी तैयारी करने का कि ऑप्शनल में आप गलतियां कम करते हैं। आपको क्या बहुत बड़ी संख्या जिन बच्चों का क्वालिफिकेशन नहीं होता, जो क्वालिफाई नहीं कर पाते, वो ये होते हैं कि आपने किसी का सुनकर ऑप्शनल कर लिया, भाई उसने फलाने ने इस ऑप्शनल से किया है, आपका नेचर ही नहीं है ऑप्शनल में, और आपने उसको चुन लिया कि भाई उस फलाने टॉपर ने लिया तो हम भी ले लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वहां पर बहुत बड़ी गलतियां हो जाती हैं। यहां जब आप बेसिक जीएस पढ़ चुके होते हैं, आप सब्जेक्ट से गुजर चुके हो, तो आपको काफी हद तक अंदाजा हो जाता है कि मेरा ओरिएंटेशन ज्योग्राफी की तरफ है, मेरा ओरिएंटेशन साइंस की तरफ है, इकोनॉमिक्स की तरफ है, हिस्ट्री की तरफ है। तो आपको धीरे धीरे अपना ओरिएंटेशन पता चल जाता है और आपको ऑप्शनल चुनने में बहुत आसानी होती है। और ऑप्शनल जिसने सही चुन लिया और सही तरीके से तैयार कर लिया और 300+ मार्क्स जिसका टारगेट सेट हो गया, अगर वो ले आ पाया, तो दुनिया की कोई ताकत इसका सिलेक्शन होने से नहीं रोक पाती है। ये फाइनल लिस्ट में आता ही आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन ज्यादातर बच्चे अपने पहले या दूसरे ऑप्शनल को जनरली जब देखा जाता है कि वो गलत चुन लेते हैं या गलत तरीके से प्रिपेयर करते हैं, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता है। इसके बाद ये हमारा सेकेंड ईयर का बेसिक पर्पज रहेगा। अब आ जाते हैं थर्ड ईयर, इसको रिफाइनमेंट ईयर कहते हैं। अब यहां पर आप तमाम तरह के सुधार करते हैं, जैसे आंसर राइटिंग। क्योंकि अब आप काफी कुछ पढ़ चुके हैं और आप बेसिक जानते हैं, आप शुरुआत से लिख रहे हैं, आप बेसिक फंडामेंटल जान रहे हैं कि आंसर ऐसे लिखा जाता है। आपने छोटे छोटे आंसर लिखे, थॉट्स डेवलप करने शुरू किए। लेकिन अब आप स्ट्रक्चरल राइटिंग करेंगे जो यूपीएससी को चाहिए, और आपके थॉट्स अब कलेक्ट हो चुके हैं। आपको हिस्ट्री के बारे में पता है, ज्योग्राफी के बारे में पता है, इन्वायरमेंट पता है, इकोनॉमी पता है, तो अब आप आराम से इसको डिलीवर कर सकते हैं। एस्से राइटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एस्से राइटिंग आप इसको रिफाइन करेंगे, अपनी पर्सनालिटी पे काम करेंगे, यानी कि जो है आप पर्सनालिटी टेस्ट के लिए आप जाएंगे। और साथ ही साथ इसी ईयर आप टू द पॉइंट होकर प्री की प्रिपरेशन करेंगे, यानी एग्जाम से 6 महीने पहले आप प्री के लिए ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना। मान लीजिए आप 21 ईयर के हो रहे हैं, फाइनल ईयर में आते आते, और आप अच्छे से जो है वो तैयारी कर रहे हैं, आप अच्छे से क्वेश्चन लगा रहे हैं, अगर आप नहीं भी हो रहे हैं तो आपको एक ईयर एक्स्ट्रा मिल जाता है अपने आप को रिफाइन करने के लिए। तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इजीली जो है वो क्या कर सकते हैं, आप क्रैक कर सकते हैं यूपीएससी। आप पीछे से 3-4 सालों में अगर आप करंट अफेयर्स में, आपको तब तक पता चल चुका होगा कि मेरी कमजोरी क्या, करंट अफेयर्स में आप कमजोर हैं, तो आप वहां पर अपना 1 साल जो, अब आपको टेंशन नहीं कि मुझे यार हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी नहीं, अब मुझे करंट अफेयर्स में अपना बेस बनाना है, किसी टीचर से हेल्प लेनी है, मदद करनी है हमें, और मुझे आंसर राइटिंग नहीं हो पा रही है, बहुत अच्छा नहीं लिख पा रहा हूं, तो आपने आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया, वहां टीचर को दिखाया कि सर आप मुझे बताएं, या एस्से में मुझे इंप्रूव करना है, बोलने में दिक्कत हो रही है, तो आपने ऐसी स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस ज्वाइन कर ली, जो आपकी पर्सनालिटी में निखार लेकर आ रहा है। आपको पता है कि मुझे पता है लेकिन डर के मारे बोल नहीं पाता हूं, हाथ पैर कांपने लगते हैं, तो ये सारी चीजें आप धीरे धीरे रिफाइन करना शुरू कर देते हैं अगर इस वे में तैयारी करते हैं। यानी यहां पर भी आप 4 आवर्स to 5 आवर्स, और फाइनल ईयर में आते हुए 5 to 6 आवर अगर आप दे पाते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा, और आप आसानी से बिना एक्सेसिव प्रेशर लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि जब लोग तैयारी करने आते 12-12 घंटे 9-9 घंटे पढ़ना, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बॉडी को इतने लंबे समय तक स्ट्रेच करना, एक बंद कमरे में बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस कंडीशन में आपने देखा 3 घंटे 4 घंटे लगा के भी आपने गेन करना शुरू किया थोड़ा थोड़ा। इसको बोलते हैं कंपाउंड इफेक्ट, यानी कि आप धीरे धीरे कंपाउंडिंग करते हैं, अपनी एनर्जी को इनपुट देते हैं, और एनर्जी को इनपुट देने के साथ साथ आप यहां पर काफी कुछ कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग को यह समझ में आया कि इसको कैसे तैयार